गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 31 मई और 31 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान का नया हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स यानी हाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वन विभाग के नए मुखिया बने हैं अरिजीत बनर्जी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ राजस्थान के 1991 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी आईएफएस अधिकारी है अरिजीत बनर्जी। इनको राज्य का नया हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स यानी हाफ नियुक्त किया गया है। ये आदेश 27 मई को जारी हुए हैं। अभी अरिजीत बनर्जी प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन और परियोजना निदेशक जो आरएफबीपी द्वितीय के पद पर कार्यरत है। ये आदेश मौजूदा हाफ मुनीश गर्ग जो 31 मई को यानी आज ही सेवानिवृत्त होने के बाद से ये आदेश लागू होंगे। जहां अरिजीत बनर्जी अब अक्टूबर 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीए प्रोफेशनल्स और सीए स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, सीए स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये जयपुर के चाकसू में तैयार हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के चाकसू में इसे तैयार करवाया जा रहा है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सीए प्रोफेशनल्स और सीए स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया देश भर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो स्थापित करेगी, जिसमें सभी जगह 500 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम भी होगा। अभी जयपुर के चाकसू में, ध्यान रखना, जयपुर के चाकसू में और हैदराबाद में एक एक सेंटर बनकर तैयार हो गया है। दूसरे चरण में चाकसू में इंक्यूबेशन सेंटर के बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ कई तरह की लैब होगी जिससे स्टार्टअप्स को मौका मिलेगा और फंडिंग में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि देश भर में 500 करोड़ रुपए की लागत से कुल 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें 2 बन चुके हैं, एक जयपुर में और एक हैदराबाद में, और 9 अभी भी और बनाए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 380 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो राजस्थान में कितने ज़िलों से होकर गुजरेगा। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है, जिसमें अगर बात की जाए ज़िलों की तो राजस्थान के भी ये 5 ज़िलों से होकर गुजरेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जी हाँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 380 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो राजस्थान से गुजर रहा है और राज्य सरकार इसके दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना बना रही है। राजस्थान के 5 जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे का 380 किलोमीटर का हिस्सा, जिसमें अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ का ये हिस्सा गुजरेगा। जी हाँ दोस्तों, इन 500 जिलों में अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ से होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 380 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो राजस्थान से होकर गुजरेगा। जर्मन तकनीक से बना 1386 किलोमीटर का जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे प्रदेश के 5 जिले और देश के 5 राज्यों और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष अभियान कब से शुरू हुआ है। जहाँ दोस्तों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए जो विशेष अभियान है ये 31 मई से शुरू हुआ है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस है वो मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए तंबाकू निषेध दिवस यानी 31 मई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक यानी 21 जून तक एक विशेष अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में प्रतिदिन तंबाकू निषेध थीम पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाते हैं और इस साल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस की जो थीम रखी है वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो इस थीम पर यह निर्धारित किया गया है।
नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय का मुख्य रास्ता अब किस नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में एक नवाचार हुआ है जिसमें जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जो जयपुर में स्थित है, इस कार्यालय का जो मुख्य रास्ता है उसे अब पर्यावरण मार्ग के नाम से जाना जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव विजय एन के मुताबिक राज्य में जो प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए आमजन को अधिकाधिक पौधारोपण हेतु जागरूक करने के लिए जो जालाना स्थित जो मंडल कार्यालय के मुख्य रास्ते पर सड़क के किनारे पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण मार्ग है वो बनाया गया है। अब मंडल कार्यालय का जो मुख्य रास्ता है अब पर्यावरण मार्ग के नाम से ही जाना जाएगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव विजय एन ने 29 मई को यहां वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण मार्ग का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की 16वीं विधानसभा की जो पर्यावरण संबंधी समिति का सभापति किसे मनोनीत किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा की जो 16वीं विधानसभा की जो अगर बात की जाए तो पर्यावरण संबंधी समिति का सभापति मनोनीत किया गया है दयाराम परमार को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं विधानसभा की 15 समितियों का गठन किया है जिसमें सदस्यों और अध्यक्ष और सभापति का मनोनयन किया है, जिसमें पर्यावरण संबंधी समिति उस समिति का सभापति बनाया गया है दयाराम परमार को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पर्यावरण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में रामनिवास गावड़िया, रोहित बोहरा, भागचंद टांकड़ा, अतुल बंसाली, वीरेंद्र सिंह, राजेंद्र विक्रम सिंह जाखल, इसके अलावा डूंगर राम गेदर और अशोक कोठारी इसके सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा में ISSF फाइनल ओलंपिक शॉटगन क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में राजस्थान की माहेश्वरी चौहान इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो राजस्थान की माहेश्वरी चौहान ने इसमें रजत पदक जीता है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जालोर जिले के छोटे से गांव सियाणा की रहने वाली है माहेश्वरी चौहान, जिन्होंने रजत और ओलंपिक कोटा दोनों हासिल किया है। ये ओलंपिक में भी भाग लेगी। माहेश्वरी चौहान ने दोहा में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफायर में महिलाओं की स्कीट में रजत पदक जीतकर भारत के लिए 21वां ओलंपिक कोटा हासिल किया है। माहेश्वरी चौहान दोहा में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में तो चिली की फ्रांसिस्का क्रोवेटो चाटिड के बाद दूसरे स्थान पर रही थी। इस उपलब्धि ने शॉटगन स्पर्धाओं में भारत का 5वां ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिया था। जहां माहेश्वरी चौहान ने 121-125 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी क्वालिफाइंग स्कोर बनाया है। अब वह भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। पेरिस ओलंपिक का आयोजन 6 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल और किसके मध्य एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया था। जी हाँ, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल और क्रेडाई राजस्थान के मध्य ये MOU हुआ है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल और क्रेडाई राजस्थान, जो क्रेडाई राजस्थान का पूरा नाम है कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके बीच आपसी व्यापार को नया मुकाम देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस MOU के तहत BNI जयपुर अपने नेटवर्क से विक्रेताओं को उनकी आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए क्रेडाई राजस्थान के सदस्यों के द्वारा सूचीबद्ध करेगा। इससे न केवल नेटवर्क बढ़ेगा अपितु बिजनेस में भी वृद्धि होगी। BNI के सदस्य क्रेडाई राजस्थान के सदस्यों की रियल एस्टेट परियोजनाओं को स्वयं बार्टर सिस्टम और सेल्स एग्रीमेंट के माध्यम से बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित आगरा के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राधेश्याम पारिक का संबंध वो राजस्थान से कहाँ से है। तो ये आगरा में वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक है और इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। मूल रूप से राजस्थान के नवलगढ़ के रहने वाले हैं। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नवलगढ़ राजस्थान के झुंझुनू जिले में आता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राधेश्याम पारिक का संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ से है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आगरा के वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक है डॉक्टर राधेश्याम पारिक।
राधेश्याम पारिक को भारत सरकार के द्वारा देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। डॉक्टर राधेश्याम पारिक को यह सम्मान होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। पिछले 70 सालों से अधिक के समय डॉक्टर राधेश्याम पारिक होम्योपैथी के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब तक 23 लाख से ज़्यादा मरीजों का ये सफल इलाज कर चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए समझौता किया गया है IOCL के साथ, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए समझौता किया है। यह नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में भारतीय सेना का एक और महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हंगर डे जो हाल ही में इसका आयोजन किया गया, हंगर डे का आयोजन किया गया था विश्व भूख दिवस जो हर साल 28 मई को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्ल्ड हंगर डे यानी विश्व भूख दिवस है वो हर साल 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट की एक प्रमुख पहल है जिसे पहली बार साल 2011 में शुरू किया गया था। दुनिया भर में कई लोगों के मूक संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे 2024 की जो थीम रखी गई है वह है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। तो इस थीम पर विश्व भूख दिवस है वो मनाया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान में घर का कबाड़ भी अब ऑनलाइन बेचने हेतु जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में अब घर का कबाड़ भी ऑनलाइन बेचने हेतु जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने कौन सा ऐप तैयार किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का मई महीने का, जी हाँ, मई 2024 का राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो आज रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें आपको व्याख्या सहित 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग कोर्सेज है वो CT के लिए भी है, LDC के लिए भी है। GK सर्च इंजन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो सिलेबस, इसके अलावा महत्वपूर्ण PDF भी एक निःशुल्क मिलेगी। इसके अलावा अलग अलग जो लाइव कोर्सेज है वो भी आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।